नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर शहर के मशहूर उद्योगपति श्री इंद्रजीत खुराना जी से। इंद्रजीत खुराना जी, आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आपको थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे इस बातों बातों के प्रोग्राम के लिए बुलाया है और अपने बारे में और दीपक के बारे में बताने के लिए टाइम दिया है। जी, तो इंद्रजीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ? दीपिका जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था 1950 में। बस वहाँ से पढ़ाई करते रहे, बाद फिर अंडमान पहुँच गए। जी, तो आपकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा और कॉलेज कहाँ से हुए? मेरी स्कूली शिक्षा दिल्ली में हुई। मैंने हायर सेकेंडरी वहाँ से की। उस जमाने में हायर सेकेंडरी 11th तक होती थी, आज 12th तक हो गई है। जी, तो 11th की एग्ज़ाम दे के मैं अंडमान आया था। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला चलो आ जाओ, घूम फिर के चले जाओ। तो घूमने फिरने आया तो वो बोले मैं अकेला कैसे रहता हूँ यार, तुम यहीं रुक जाओ। तो मैंने कहा मेरे को पढ़ाई करनी है। तो वो बोले यहाँ पर अभी कॉलेज खुला, गवर्नमेंट कॉलेज खुला है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो यहीं BA ज्वाइन कर लो। तो मेरा दिल नहीं था क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था और यहाँ पर कॉमर्स थी नहीं। पर बोले छोड़ो, बिजनेस तो करना है, आर्ट्स पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने आर्ट्स सेक्शन लेके BA में एडमिशन ले लिया। तो भाई जी मैं बता दूँ आपको कि मैं 1968 के बैच का स्टूडेंट हूँ, जो कि पहला रेगुलर बैच है JNRM कॉलेज का। अच्छा, फर्स्ट बैच है, मैं फर्स्ट बैच स्टूडेंट है। जी जी, मैंने 71 में ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, 74 में कंप्लीट किया उसको पॉलिटिकल साइंस में। जब मैंने अब ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो 74 में मैं दिल्ली गया अपनी मम्मी मिलने के लिए। तो जैसे बोलते संजोग लिखा होता है, तो 74 में मेरे को मेरा रिश्ता वहाँ पर मिल गया मेरे को। तो मेरी मम्मी बोली अंडमान में जाओगे बेटा, अकेले रहोगे, भाई भी नहीं है, तो खाने पीने का मुश्किल रहेगा, तो शादी करके ही चले जाओ। जी, तो 74 में उन्होंने मेरी शादी करवा दी दिल्ली में ही। तो फिर मैं फैमिली लेके अंडमान आ गया। उसके बाद फिर मेरी एक बेटी हुई 75 में, 76 में दूसरी बेटी हुई। तो 7 साल बाद तो लड़का हो गया। जी, तो भगवान की दया से मेरी दोनों बेटी अच्छी सेटल हुई, यहीं के कार्मेल स्कूल में पढ़ी और बाद में गर्ल्स स्कूल में पढ़ी। उस टाइम कार्मेल 10th तक था, 11th और गर्ल्स स्कूल में था। तो एक बेटी दिल्ली में शादी हो गई, बिजनेस फैमिली में, अच्छा बिजनेस करी है। दूसरी बेटी यहीं से पढ़ी और उसको MBBS की सीट मिली यहाँ से जोधपुर में। उसने MBBS किया और अमेरिका जाके सेटल हो गई और आज वो अमेरिका की सिटीजन है। जी, तो खुशी होती है कि चलो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अंडमान में आके क्या कमाया। मैंने यही कमाया कि मेरे बच्चे सेटल हो गए, जी, नहीं तो हमको मेडिकल की सीट कहाँ मिलती वहाँ पर। और मेरा बेटा जो था अभी सागर खुराना है, तो उसको भी यहाँ से सीट मिल गई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बॉम्बे में। फिर बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर ली। फिर वो बोला पापा मेरे को MBA भी करना है, तो मैंने उसको वहाँ के अच्छे टॉप कॉलेज में MBA भी करवा दिया। वो MBA करके जब यहाँ आया तो तब उसने बिजनेस को बढ़ाया। तो ये प्रिंस होंडा, प्रिंस बजाज, प्रिंस टाटा, टोयोटा, ये सब बेटे का वो है। अच्छा, उससे नहीं इसको खोला। जी जी, मैं पीछे था उसके, मैं सपोर्ट कर रहा मेरे बेटे को आगे बढ़ने के लिए, जी, मिलके काम किया। पर जब वो आए तो 2 हाथ से 4 हाथ हो गए। बस हमने एक एक करके बिजनेस बढ़ाते गए। तो आज यहाँ इतना कुछ हो गया कि बेटे का भी बाजार में, जैसे मेरा आज इतना नाम है, मेरे बेटे का उतना नाम है। जी, बस ये हमने जो कमाया, मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में हमने यही कमाया आके, जो उस जमाने में आए जब 68 में लाइफ नहीं थी, जंगल था, कुछ खाने पीने नहीं मिलता था, जी, सब्जियां भी हमने शिप से मंगवाते थे। जी, तो बट टफ लाइफ जी। पर चलो बच्चे सेटल हो गए, अच्छे बिजनेस में भी सेटल हो गया, बेटी डॉक्टर बन गई, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो मन को शांति है कि चलो अंडमान आया, अपना घर है, परिवार है, अपना मेरा बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ है यहाँ पर अभी। जी, तो मन को बहुत शांति है, तो खुशी से रह रहे हैं, बेटा बहू सब साथ है। अब मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। जैसा कि आपने बताया कि JNRM कॉलेज के पहले बैच के स्टूडेंट आप थे, तो उस समय का कोई दिलचस्प किस्सा आपको याद आता हो कॉलेज के दिनों का? उस टाइम तो ऐसा था दीपिका जी कि नाइट कॉलेज होता था 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जितने क्लैरिकल क्लर्क होते थे LDC, वो सब थक टूट के आते थे, कॉलेज में आते थे, कैंटीन में चाय पिया, क्लास अटेंड की, कुछ पढ़ते थे, कुछ सोते रहते थे, तो ये थक टूट के आते थे। मैं तो यंग बॉय था, मैं था और 2-4 लोग ही तो यंग बॉय थे, बाकी सब सीनियर मतलब बड़े उम्र वाले थे। तो उस टाइम कोई एक्टिविटी थी नहीं, कुछ स्पोर्ट्स नहीं था, कुछ नहीं था। फिर मेरे इनिशिएटिव लेने पर हमने बैडमिंटन की टूर्नामेंट शुरू की, दूसरे प्रोग्राम शुरू किए, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था, तो मैं दिल्ली की कल्चर देख के आया था। जी, तो वो बताया उनको, जो प्रिंसिपल थे ढिल्लो साहब थे, वो भी पंजाब से आए थे, सरदार जी थे। जी, फिर उन्होंने इनिशिएटिव लेने शुरू किए। तो फिर कभी पिकनिक जा रहे हैं बंडूर,
कभी चेयर टापू, बस शुरू हुआ, एक्टिविटी शुरू हुई। तो तब लोगों को ज़िंदगी जीने का एक तरीका मिला। ये तब तक तो कोई लाइफ मोनोटोनियस थी, बस सुबह ऑफिस घर साल यही चल रहा था। तो उस टाइम तो कुछ ऐसी मूवमेंट कुछ हुई नहीं, हलचल कुछ भी नहीं हुई, बहुत सिंपल लाइफ थी। आप अपने किसी दोस्तों को याद करते हैं आज भी? हाँ जी, ऐसा है दीपिका जी कि जो मेरे क्लासमेट थे उसमें 99% तो अंडमान ही सेटल है। तो जब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जब भी वो बाजार में आते हैं तो मेरे को दुकान में हेलो हेलो करके जाते हैं, अरे क्या हाल है भाई, सब ठीक है, बच्चे ठीक है। तो आज भी सबसे एक कटसी रिलेशन बना हुआ है। जब आप द्वीपों में पहले शुरुआत में जब आए थे तब द्वीपों का माहौल कैसा था और आज में आप क्या बदलाव देखते हैं? इसको तो बोलते हैं सी चेंजेस। मतलब इतना ज़बरदस्त चेंज आया है। वो खास करके सुनामी 2004 में आई थी, हम भी भागने वाले थे कि सुनामी अब अंडे में रह के क्या करेंगे, दिल्ली भाग जाते हैं। मगर 2005 के बाद ऐसी बूम आई कि दुनिया ही बदल गई। आज अंडमान में चलने की जगह नहीं रह गई, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं रह गई। जब हम आया था तो गिनती की टैक्सी को छोड़ के खाली 5 लोगों के पास कार थी, खाली 5 लोगों के पास, बाकी से कार ही नहीं थी। सब स्कूटर चलाते थे और स्कूटर भी सेक्रेटेरिएट से अलाउड होती थी। आप स्कूटर खुद नहीं मंगा सकते थे, गवर्नमेंट से अलाउड होता था, भैया तुमको बजाज मिलेगा, तुमको लम्ब्रेटा मिलेगा। हम लोग अप्लाई करना पड़ा स्कूटर के लिए। स्कूटर भी बड़े अच्छे लोगों को मिलता था। हम लोग तब औकात नहीं स्कूटर भी ले सके, हम लोग सेकेंड हैंड ही लेते थे। तो वो लाइफ पीसफुल थी, बड़ी अच्छी थी, नहीं है। पर जैसे दुनिया बदल रही है, पोर्ट ब्लेयर बदला और हम लोग भी बदल गए, तो अच्छा ही लगता है जी। तो उस समय में आपने दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक का सफ़र कैसे तय किया? मैं पहले शिप से ही आया था। तो उस जमाने में शिप में केबिन होता था, बंक होता था और डेक होता था एक। जो शिप के ऊपर डेक होता है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बना होता है। तो वो डेक होता था जिसकी टिकट होती थी 28 रुपया, 4 दिन की टिकट। तो हम उस डेक में बैठ के आए थे, ऊपर में धूप में जागो सो, हवा अच्छी मिलती थी, बारिश है तो नीचे भाग जाओ। तो उसमें आए थे कि जब मेरी एडमिशन हो गया तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट का सेशन मिलता है। तो उसके बाद फिर मैं शिप में जल्दी चढ़ा नहीं, फिर मैं दिल्ली फ्लाइट से जाता कलकत्ता था और कलकत्ता से फ्लाइट से आता था। तो उस समय हमारी टिकट लगती थी 175 रुपया, प्लेन की टिकट। अच्छा। बस 5 घंटे का टाइम लगता था जी। तब जो फ्लाइट आती थी वाया बर्मा आती थी जी। 2 घंटा बर्मा में वहाँ रुकेगी, चाय पानी पियो, फ्यूल लेती थी 2-2.5 घंटे। तो 5 घंटे की फ्लाइट थी और प्लेन ऐसा था, डकोटा प्लेन था, डक 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 डक, जैसे ठेल बैलगाड़ी चलती है ना, बिल्कुल बैलगाड़ी तरह आवाज अंदर सुनाई पड़ती थी। पर फिर भी ठीक है, हम लोग को ये थोड़ा तसल्ली थी कि चलो रास्ते में रुक जाता है, तो डर नहीं लेता था कुछ हो जाएगा, बर्मा में रुक जाता था। पहली बार आप कौन सी शिप में बैठकर यहाँ पर आए थे? मैं पहली बार शिप का नाम था MV अंडमान। अच्छा। उसका नाम MV अंडमान था। तो फिर वो तो चला गया जी। उसके बाद फिर अच्छा शिप आया MV हर्षवर्धन जी। फिर जब वो आया तो मैं उसमें भी एक बार सफर किया जी। तो सफर तो किया, अच्छा शिप था, केबिन में आए हम लोग, बहुत अच्छा नया शिप था, अच्छा था। पर वो इतना हल्फा, मतलब मई जून में मानसून का शुरू होता, तो इतना हल्फा था कि वो हम लोग 3 दिन उठ ही नहीं पाए। इतना वोमिटिंग, ये मतलब समुद्र इतना गर्म, जहाज ऊपर नीचे इतना होता था, तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। 2.5 से 3 दिन सोए रहे खाली बिस्तर में, कुछ खाया भी नहीं। तो उसके बाद मैंने कसम खाई, दैट वाज इन शायद आई थिंक 1980। उसके बाद मैं कभी शिप में नहीं चढ़ा। आज 43 ईयर हो गए, आई नेवर गॉट एनी शिप। प्लेन से जाना चाहिए, टिकट महंगी हो सस्ती हो, शिप से जाना नहीं। और 2.5 दिन जब मैं उठा नहीं, मेरी तो जान निकल गई। तो आपके साथ आपके दोस्त भी आए थे? मेरे रिलेटिव थे ना, सब आते थे। मेरा पूरा ननिहाल यहाँ पर है जी। आज आप जितने बड़े भी बिजनेस देखोगे सब हमारे रिलेटिव्स के हैं बाजार में, जो भी पंजाबी है ऑलमोस्ट सब हमारे रिलेटिव है। 1951 में मेरे पहले मामा जी आए थे यहाँ पर, भारत जनरल स्टोर के मालिक हरिनारायण अरोड़ा जी, अभी भी है, 95 ईयर्स है, ही स्टिल देयर, 95 ईयर्स, प्रोमिनेंट आदमी अंडमान के। बस उनके पीछे एक एक करके चलता गया, जैसे बोलते भेड़ चाल चलती गई। सब रिश्तेदार, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ, चलो अंडमान चलते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, कमाई अच्छी है। तो ऐसे से एक एक करके आते गए। मेरा भाई भी आ गया, मैं भी आ गया, और कहानी में ट्विस्ट तब आया, भाई दिल्ली भाग गया, मैं यहीं रह गया। तो चलिए खुराना जी, ये तो बात रही आपके दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक के सफर की। अब बताइए कि आपने यहाँ अगर बिजनेस करने के बारे में ही क्यों सोचा? ऐसा जी, मेरा भाई जो था उसने प्रिंस स्टोर के नाम से बिजनेस शुरू किया था जी, जनरल मर्चेंट का जी, मतलब स्टेशनरी आइटम, ये सब आइटम जी। फिर भाई साहब तो चले गए, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो 1968 में मैंने उसको डेवलप करना शुरू किया।
तो धीरे धीरे चलता गया। तो साथ में मेरे को टाइम मिल जाता था कि कॉलेज शाम को था, सुबह बिजनेस कर लेते थे, 3:30-4 बजे कॉलेज चले जाते थे, कॉलेज से 7 बजे आके दुकान बंद कर देते थे। तो लाइफ अच्छी पीसफुल चल रही थी। तो उस जमाने में 2-4 हज़ार भी कमा लेते थे, दिल को तसल्ली होती है 4 हज़ार कमाता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो मेरे दोस्त क्लर्क थे उनकी पेड 250 रुपये थी। अब वो बोलते हैं जिसका जहाँ दाना पानी लिखा है, अब मेरा दाना पानी अंडे वाले में लिखा था। जी। बस मैं चलाता चला गया। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस करने के पीछे एक तरह से आपके भाई का हाथ था, तो काफ़ी लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया हो या जिन्होंने आपसे कहा हो कि बिजनेस ही क्यों करना है, सरकारी नौकरी ले लीजिए, क्योंकि उस ज़माने में सरकारी नौकरी को शायद लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते होंगे, प्राइवेट सेक्टर के बारे में शायद इतना नहीं सोचते होंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब हमने ग्रेजुएशन किया तो एडमिनिस्ट्रेशन से ओपन ऑफर था, आइदर यू ज्वाइन एज पटवारी, आइदर सब इंस्पेक्टर, मतलब अच्छी पोस्ट, खुला ऑफर था। आप आइए, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे जितने दोस्त थे जो एलडीसी थे वो ग्रेजुएट करके सब अफसर बन गए, उनको प्रमोशन मिल गई कि भाई ग्रेजुएट है, पहले ग्रेजुएट्स हैं। तो मेरे को ही बोला, मेरे दोस्तों ने करो करो करो, पुलिस में मेरे को ऑफर भी आ गया जी। तो पर जो मेरे 2 दोस्त हैं, अच्छे जिगरी दोस्त हैं जिसको बोलते हैं, उनको तीनों को पुलिस का ऑफर आया, सब इंस्पेक्टर का। तो उनके माँ बाप ने मना कर दिया, और दोनों दोस्त पीछे हट गए, बोलते नहीं हमको डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल जाएगा, हम एलडीसी से हाई ग्रेड कर बन जाएंगे तो हमको चल जाएगा। मैं अकेला क्या नौकरी करूँगा, तो मेरे को दुकान चल ही रही है, भाई मेरा निकल गया है, मैं खुद ही चला लूँगा। तो फिर मैंने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो उस समय इंटरेस्ट इतना नहीं था, बस चला रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे। अब वक्त बदला, टाइम बदला, जिम्मेदारियाँ बदली, तो फिर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढने शुरू किए हमने। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी इसके पीछे क्या सोच थी कि आपने प्रिंस नाम से ही अपना बिजनेस शुरू किया? मैं दिल्ली में था जब पढ़ता था, तो मेरा भाई ने बोला यार एक दुकान खोलनी है, कोई अच्छा नाम समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक बार बस में जा रहा था, मैंने देखा प्रिंस स्टोर लिखा हुआ है कहीं पर, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, बड़ा प्यारा नाम है। मैंने भाई को बोला भाई प्रिंस स्टोर रखो, वहाँ के लिए नोवेल्टी हो जाएगा। बोला हाँ यार ये तो अच्छा नाम है। तो हमने प्रिंस स्टोर नाम रख दिया और प्रिंस स्टोर रखा। तो ये 68 की बात समझ लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ना शुरू, भाई तो चले गए, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर मेरे को पहले बजाज की डीलरशिप मिली 2005 में। तो हमने उन्हें पूछा क्या नाम रखोगे, कंपनी ने पूछा, मैं कहा प्रिंस बजाज। बोला बहुत बढ़िया नाम है, उन्होंने ओके कर दिया। बस वो फिर ट्रेंड शुरू हो गया, प्रिंस बजाज, प्रिंस होंडा, प्रिंस टोयोटा, सब प्रिंस करते चले गए। तो खुराना जी, ये तो बात रही आपके व्यवसाय के बारे में, इसके अलावा आप क्या रुचि रखते हैं? दीपिका जी, मेरे को हर चीज़ में रुचि है जी। आप पॉलिटिक्स में डिस्कस कर लीजिए, मैं 1 घंटा बात कर लूँगा, फिल्मों में बात कर लीजिए, मैं 1 घंटा बात कर लूँगा, स्पोर्ट्स में बात कर लीजिए, टेनिस में, क्रिकेट में 1 घंटा बात कर लूँगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत कलरफुल रखा है, ये नहीं खाली बिजनेस कर रहा हूँ कमा रहा हूँ, हर चीज़ में मेरे को नॉलेज है। आप अंडमान के बारे में पूछ लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा जी। तो इतना नॉलेज रखा हुआ मैंने। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, पेपर भी पढ़ता था, न्यूज़ भी सुनता था। आज भी मैं सारे न्यूज़ सुनता हूँ, मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पोर्टल में क्या हो रहा है, लोकल न्यूज़ रोज सुबह शाम सुनता हूँ। तो मेरी रुचि हर चीज़ में है जी। और मैं बहुत सोशल आदमी हूँ, मेरा अंडमान में बहुत बड़ा सर्कल है। तो हर लोग, तरह तरह के लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो अच्छा एक मैंने अपना बॉन्ड बना के रखा लोगों से जी। हाँ, तो खुराना जी, आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन है, रोल मॉडल कौन है आपके? कलकत्ता में गया था होटल में, तो उसमें रूम में टीवी होता है, तो टीवी में पहला जो चैनल आता है उनके आता था ललित। तो ललित सूरी जी बहुत फेमस होटलियर है इंडिया के, मर गए, उनकी रील आती थी। तो मैंने एक बार देखी उसमें, तो उन्होंने लिखा भाई देखो ये तरीका है आदमी को जीने का, पैसा सब कुछ नहीं है, रिलेशन बहुत अच्छी चीज़ है, स्टाफ का वेलफेयर बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा तो आप कमा लोगे, अगर आप स्टाफ की केयर करोगे, स्टाफ अच्छा से काम करेगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है। और मैं रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ नाश्ता करके, मेरे जितने भी होटल हैं दिल्ली या सब जगह एक राउंड मारता हूँ, सबसे पूछता हूँ क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर आफ्टरनून में आता हूँ, लंच करता हूँ, फिर ऑफिस में बैठ के ऑफिशियल काम, चेक काटने, ये देखना वो देखना करता हूँ। तो मैंने एक रूटीन सेट किया हुआ है। तो मैंने तब से सोच लिया कि अपना रूटीन सेट करके चलना है। सुबह उठ रहे हैं, जब भी उठ जाते सुबह 6 सवा 6 बजे उठ जाता हूँ मैं। दीपिका जी आज के दिन में भी, इतनी उम्र में भी 8:35, 8:45 तक आके अपनी दुकान खोल देता हूँ। मैं किसी लड़के को चाबी देता नहीं, दुकान खुद आके खोलता हूँ।
फिर आके वो सफाई भी करते हैं, फिर नाश्ता करके आके पूजा करता हूँ। तो मैंने सेट किया हुआ है। मेरे को बेटा बहू सब बोलते हैं, अरे छोड़ो ना पापा, दुनिया है कर लेंगे। मैं क्या भाई, जो काम खुद का है ना, खुद करोगे तो बरकत पड़ेगी, लोगों के करने से बरकत नहीं पड़ेगी। तो हम पुराने टाइम के आदमी हैं, हमने इस चीज़ देखी है, महसूस किया है, तो हम आज तक उसी ऊपर चल रहे हैं। तो ये है रोल मॉडल मेरा कि मैं उनको देख के सीखा कि अपने काम को खुद सोच के समझ करना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगी, जब मेरा जन्नम मच्छर का काम था, 68-70 की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग डिगलीपुर कैम्बल में माल बेचते थे। उस समय हांडी, डेगची, कपड़े, जूते, हर चीज़ थी। हम लोग खुद कार्टून पेटी पैक करके बस्ता सही हम लोग खुद बेचते थे। मैं लोगों के साथ जीता नहीं था। तो आज आप मेरे को कुछ भी काम बोलो, घर में भी कहीं भी बोलो, मैं हर काम खुद कर सकता हूँ, क्योंकि हर काम खुद सीखा है, किया है, मेहनत की है। तो अपने रूटीन को शुरू से सेट कर लिया। मेरे पिताजी भी थे, वो भी दिल्ली में बिजनेसमैन थे, तो उनको भी देखा, सुबह उठ जाते थे, 4-5 बजे चले जाते थे, तो रूटीन अपना सेट था। तो बस वही देख देख के दुनिया में अच्छे। मेरे मामा जी, मैं बता हरिनारायण जी, वो यहाँ बिजनेस करने आए थे, उनको देखा कि कैसे उन्हें अंपायर खड़ी की, तो हमने उनको देखा, वो भी जनरल मच्छर थे, उनको देख देख के हमने भी ऊपर उठाना शुरू किया। फिर ऐसे एक एक करके सीखते गए, देखते गए, तो अच्छा जी। तो खुराना जी, जैसे आपने बताया कि आपका बिजनेस पोर्ट ब्लेयर के अलावा और कहीं कहीं पर भी है। आज के दिन में तो नहीं, पहले जब हमारा शुरू किया था बिजनेस, तो हमारा डिगलीपुर, रंगत, माया बंदर, कैम्बल बे, हट में सब जगह सप्लाई था, हर जगह माल बेचते थे। धीरे धीरे फिर हमने लाइन चेंज कर दी, और 84 में मैंने जनरल में छोड़ के सीधा हार्डवेयर में आ गया, कंप्लीट हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर में। तो उसमें फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो हार्डवेयर में इतनी बड़ी रेंज है, तब तक यहाँ पर लकड़ी के घर होते थे, तो खाली प्रेग और बोल्टू बिकते थे, प्रेग, बोल्टू, पेंट, और यही हार्डवेयर था, कब्जे, कुंडे। पर जब पक्के घर बनने शुरू हुए तो सीमेंट, स्टील, रॉड, वायर, बहुत आइटम बढ़ गई। तो तब फिर उसमें मेरी डेवलपमेंट शुरू हुई, उसमें मैंने आगे ग्रो करना शुरू किया। तो उसमें जब मैं आगे बढ़ता गया, तो तब जाके मैंने 2005 में बजाज की डीलरशिप ली। तो मैं इतना ग्रो कर चुका था, ऊपर जा चुका था। उस जमाने में हार्डवेयर की 2 ही दुकानें फेमस थी, एक मेरी और एक मेरी मौसी की लड़के की। तब तक मेरा बेटा फिर 2008 में आके ज्वाइन कर लिया। बस उसके बाद तो फिर हम लोग चलाते गए, चलता गया। जी। तो खुराना जी, जो हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर की जो नई पीढ़ी है, उन्हें आप, जो आपकी फील्ड में, आपकी बिजनेस में आप ही की तरह नाम कमाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग ब्लड है, सबको फास्ट पैसा चाहिए। और बिजनेस का दस्तूर है कि सिंसियरिटी और मेहनत होगी तभी पैसा आएगा। फास्ट पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत के काम है तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो मेरे इतने शोरूम है, आज मैं 6 शोरूम, 6-8 वर्कशॉप, काफ़ी कुछ चला रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ लड़के आते हैं, मोटिवेशन किसी में भी नहीं है, इच्छा ही नहीं है, बस बैठे हैं, महीना खत्म होगा, पे मिलेगी, चले जाएंगे। अरे ये तो कुछ करो, तो कुछ अच्छा करोगे, हम भी अच्छा, हमारा भी बिजनेस अच्छा होगा, तो हम भी तो आप लोग अच्छा ख्याल करेंगे ना। तो ये मोटिवेशन बहुत कम है। तो आजकल लड़कों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं तो जब भी जाता हूँ, अपने किसी शोरूम में जाता हूँ, वर्कशॉप जाता हूँ, खड़ा होकर सबको समझाता हूँ, थोड़ा हर की स्पीच भी देता हूँ, भाई देखो ये ज़िंदगी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करो तो आप अच्छा तरक्की करोगे। अब कुछ लोग समझते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, वो फिर नहीं करते, निकल जाते हैं, यहाँ बदली किया, वहाँ का बदली किया, वहाँ बदली किया। तो सबसे बड़ा ये है कि अंदर आपके अंदर सिंसियरिटी है, मेहनत है, ईमानदारी है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी राइज करोगे। छोटा सा दुकान लेके बैठा था, हार्डवेयर भी शुरू किया मैंने 84 में। तो आज मेरी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली मैंने। तो मेरे अंदर कुछ तो ईमानदारी थी, लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तो मैंने इज्जत वही कमाई है, तो मैं उससे खुश हूँ। ऐसा तो ठीक है, माया आनी जानी है बोलते हैं, पर इज्जत जो आई है, तो आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर बस्ती में जाओ, कहीं भी जाओ, कितने लोग नमस्ते करते हैं, मैं जानता भी नहीं कौन है, बाद में चलता है मेरी दुकान से सामान लेने आए थे, सेठ जी नमस्ते, सेठ जी नमस्ते। अंडे में छोटी जगह ना, तो वो अच्छा है। खुराना जी, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबी जी, मेरी वॉकिंग हॉबी है जी, और पहले स्पोर्ट्स भी हॉबी। जब मैं यंग था तो क्रिकेट खेलने जाता था, बैडमिंटन खेलता था, टेबल टेनिस भी खेलता था। पर धीरे धीरे एज बढ़ती गई, फैमिली बढ़ गई, बच्चे हो गए, और काम धंधा बढ़ता गया, तो टाइम कम होता चला गया। तो हॉबी सब अभी एक ही हॉबी है, टीवी देखते रहे और सो जाइए, सीरियल देखिए, टीवी देखिए, रेस्ट करिए। क्योंकि दुकान जाते हैं 8:30 बजे, रात को आते हैं 7:30 बजे, तो 11 घंटे की ड्यूटी है, बीच में लंच के लिए आते हैं। तो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि
दिल करता है खाना खाओ, थोड़ा टीवी देखो, रेस्ट करो। पहले पर यंग एज में सच हर स्पोर्ट्स खेला मैंने जी। तो कौन से स्पोर्ट्स में आपको सबसे ज्यादा रुचि थी? क्रिकेट में। क्रिकेट में। आज भी क्रिकेट में है जी क्रिकेट का जो अच्छा इंपॉर्टेंट मैच भी हो जी तो मैं कभी मिस नहीं करता। जी तो हम लोग जब यंग भी थे तो मैंने अपनी दुकान में भी टीवी लगा के रखा था। 1983 का वर्ल्ड कप हमने अपनी दुकान में बैठ के देखा। अच्छा। तो टीवी नया निकला था, अंडे सब जगह टीवी नया आया था 83 में, तो वर्ल्ड कप आया था तो इंडिया जीता था। तो हमने तभी टीवी लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट, तब देखा था। तो तब से वो क्रिकेट की बीमारी लगी हुई है, देखते ही रहते, छूटता नहीं है जी। तो इंदर जी, अगर आपकी तरह अगर कोई बिजनेस अपना नया स्टार्ट करना चाहता है तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये है कि एक तो आजकल के दिन में बिजनेस बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आप छोटे में बिजनेस शुरू नहीं कर सकते जी। इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है। अगर आप लाख 2 लाख लगाओगे तो आप एक भी रेंज पूरी नहीं कर पाओगे। अगर कोई हार्डवेयर का काम करना चाहता है तो मिनिमम उसको 40-50 लाख रुपये चाहिए छोटे में शुरू करने के लिए, कि रेंज इतनी ज़्यादा है, आप क्या क्या सामान रखोगे। बाकी अगर काम बढ़ता है, आगे है, तो फिर आदमी अपना रेंज भी बढ़ाता है, अपनी आइटम बढ़ाता है जी। तो अंडमान में पिछले 5 सालों के अंदर इतनी दुकानें खुल गई हैं। अगर आप कभी शांति से निकलेंगी तो देखिए हार्डवेयर की कम से कम 100-150 दुकान खुल चुकी हैं। ब्यूटी पार्लर पहले 2 होते थे, आज 50 ब्यूटी पार्लर है। दवाई की दुकान हर मोहल्ले में खुल चुकी है। मेडिसिन आपकी जाओ ना, मेडिसिन अब नया काम जाओगे वहाँ 2 दुकान है, शादी में जाओगे वहाँ 1 दुकान है, बाजार जाओगे 6 दुकान है। मतलब ये पिछले 5 साल में इतनी बूम आई है बिजनेस की कि लोग खोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब वो कौन सस्टेन करेगा कौन नहीं करेगा वो बात की बात है, पर बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ है। तो लोगों के अंदर एक लगन सी आई है कि चलो नौकरी तो मिल नहीं रही है तो हम लोग कुछ काम ही कर लें। तो जैसे लोकल कम्युनिटी वाले हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, तो वो क्या करें, बेड ब्रेकफास्ट खोल दो, गाड़ी लेके दो, ट्रैवल्स चला दो। तो आजकल लोगों को ऑप्शंस काफ़ी हो गए, ट्रैवल्स ऑप्शन हो गया, बेड ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो गया, तो काफ़ी ऑप्शन हो गए लोगों के लिए। छोटी छोटी दुकानें खुलनी शुरू हो गई। तो बिजनेस का स्कोप है, लोग खोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर कौन कितना सस्टेन कर पाएगा वो तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कितना पैसा लगाया है, कितनी ईमानदारी है। अगर आप हेरा फेरी करो तो कस्टमर दोबारा वापस आएगा नहीं। कस्टमर तभी आएगा जब आपका माल भी अच्छा होगा, रेट भी ठीक होगा। तो अच्छा बिजनेस, ओवरऑल तो बिजनेस बहुत ग्रो की है। अंडर में 2 ही चीज़ ग्रो की है, एक बिजनेस और एक ट्रैफिक। ट्रैफिक ग्रो करने में हमारा भी थोड़ा दोष है, क्योंकि हमने इतनी कारें, इतने बाइक, इतने ऑटो बिक्री किए कि लोग हमको बोलते हैं अरे ट्रैफिक है तो आप भी तो जिम्मेदार हो, आप हर महीने का माल सेल करते हो जी। पर ऐसा दीपिका जी, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो जिसके पास स्कूटी थी आज वो कार में आ गया, जिसको कार की थी वो बड़ी कार में आ गया। तो लोगों का स्टैंडर्ड स्टेटस बढ़ता जा रहा है। जब वो बढ़ता है तो लोग आगे बढ़ते जाते हैं सामान लेने के लिए, तो उस चक्कर में फिर नेचुरल ट्रैफिक बढ़ेगा। हर घर में मैं देखता हूँ 2-3 कार तो रहती हैं। बेटे बहू के पास भी कार है, माँ बाप के पास भी कार है, बहन है तो उसके भी कार है, चाहे बाइक है या स्कूटी है, तो बहुत अच्छा है। तो अंडमान ग्रो किया आफ्टर सुनामी, इट हैज ग्रोड लाइक एनीथिंग। और दूसरा अंडमान का कल्चर बहुत अच्छी है। आप भी यहाँ की वो कल्चर आपने देखा होगा। तो यहाँ आज भी दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, शांति से निकलता है। हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं जुलूस में, वो भी नाचते हुए जाते हैं, किसी के दिल में ऐसी भावना नहीं है। तो टचवुड अंडमान में आज तक सोशल वो बहुत अच्छा चल रहा है जी। इसीलिए सर अंडमान को शायद मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यह सब जात के हर कास्ट के लोग हैं जी। पहले मारवाड़ी कम थे, हम मारवाड़ी बहुत बढ़ गए, गुजराती भी आ गए, थोड़े से मराठी भी आ गए। तो सभी कास्ट के लोग हैं, ऐसा ही कोई नहीं है, हर कास्ट के लोग हैं। और अच्छा मिनी इंडिया है, लोग मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यार लोगों में बहुत प्यार है अभी तक तो है, आगे देखिए क्या वक्त क्या करता है। तो खुराना जी, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे? कुछ तो चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, और उन चैलेंजेस से आप कैसे उभरे? चैलेंजेस बहुत थे उस टाइम। क्या है, महीने में कार्गो शिप 2 ही आते थे जी। तो उनमें सामान आता था, और कभी कभी हम लोग पैसेंजर शिप जो हम लोग डेक में आते थे, तो डेक के ऊपर हम लोग सामान भी साथ लेके आते थे, ट्रंक पेटी में, सूट केसेस में, बेड होल्डर आते थे, उनके अंदर चदरें, तौलिए, रुमाल लपेट के लाते थे। तो हम वो डेक में अपना सामान साथ लपेट के लाते थे और यहाँ बेचते थे। तो बहुत तकलीफ करनी पड़ती थी, लाओ खोलो, फिर उनको पैक करो, फिर दिल्ली पर भेजो, फिर जंगल भेजो, इधर भेजो उधर भेजो, तो बहुत तकलीफ करनी पड़ती थी। चैलेंजेस थे, पर वो है कि जो मेहनत कर जाए तो आगे बढ़ जाता है। हमने उस जमाने मेहनत की, सोचा नहीं कि तकलीफ क्यों करें, वो तकलीफ क्यों करें,
भाई करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। दूसरों को भी देखते थे कि हमारे रिलेटिव इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते, हम भी तो यंग है ना। तो वो मेहनत करते गए, तो धीरे धीरे वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते गए, तो ठीक है, भगवान भी रास्ता देता चला गया, मेहनत भी मिली, ऊपर का फल भी मिला, दोनों चीज़ से अच्छा हुआ। जी, तो खुराना जी, जैसे कि आप दिल्ली छोड़कर पोर्ट ब्लेयर आए, यहाँ पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस मुकाम पर पहुँच गए, तो आज आप हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अंडमान बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, यहाँ की शांति बनाए रखिए, मिलजुल के रहिए, और काम धंधा जिसको भी करना है हर चीज़ का स्कोप है। आज टूरिस्ट गाइड भी आ रहे हैं, आज ट्रैवल्स वाले भी आ रहे हैं, होटल वाले भी आ रहे हैं, बिजनेस वाले भी आ रहे हैं, तो अंडमान में हर किसी के स्कोप है, हर किसी के खाने के रास्ते हैं। यहाँ कोई भूखा मरता नहीं है, हर किसी के लिए कोई ना कोई भगवान रास्ता बनाता है, और यहाँ इतनी स्कोप्स है कि हर कोई तरक्की कर सकता है। तो लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, मिलजुल के रहिए, और जैसे अंडमान मिनी इंडिया है, इसको ऐसे मिनी इंडिया बना के रखिए, तो हम लोग अपने आप तरक्की करते जाएंगे। तो खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े आज इस कार्यक्रम में आकर आपने हमसे अपने जीवन के बारे में इतनी अहम बातें साझा करी, हमारे द्वीपों के नई पीढ़ी को मोटिवेट किया, तो उसके लिए बेहद धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद बुलाने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए, मुझे विचार बताने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहेंगे कार्यक्रम बातों बातों से इजाजत। अब अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और अतिथि के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।